अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तुम्हारा खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। उसका पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स प्लस इयोटा वाई उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 इयोटा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन 1.2 को देखना पड़ेगा और इसके अंदर एंड पर जो फार्मूला है उसका हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो देखें जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 इयोटा। इसको लिखने के बाद अब हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एक्स प्लस इयोटा वाई का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 प्लस 60 इयोटा और इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस इयोटा वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 इयोटा और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो चीज़ है जिसको हम करेंगे लेट कि ये जी के बराबर है। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस इयोटा वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 इयोटा, ये स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जी का मोड लेंगे। तो जब जी का मोड लेंगे तो इसके अंदर इस जी का मोड लेने से पहले इसके अंदर जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पर वो हमारे पास क्या है, 25 है। और हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 60। अब देखें यहाँ पर जी मोड, अब इसका मतलब है हमने इस चीज़ का मोड लेना है। तो ये 25 प्लस 60 योटा और ये मोड आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इसका मोड हम कैसे लेते होते हैं, ये पहली रकम का स्क्वायर ले लेंगे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये 60 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में अंदर आ जाएगा। अब 25 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास होता है जी 625 प्लस, और 60 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है जी 3600। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 4225 और स्क्वायर रूट। अब ये किसका स्क्वायर रूट है इसको चेक कर लेते हैं जी। तो हम स्क्वायर रूट 4225, ये हमारे पास है 65 का स्क्वायर रूट, यानी कि 65 की पावर 2 इससे कैंसिल होकर ये 65, ये इस तरीके से आ गया। अब 65 हमारे पास क्या है, जी मॉड। फार्मूला हमारे पास ये होता है कि फार्मूला हमारे पास ये है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये इस तरीके से स्क्वायर रूट प्लस इयोटा वाई डिवाइडेड बाई वाई मॉड। इसके बाद हमारे पास होता है जी जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास जी मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 65। तो प्लस माइनस 65 प्लस एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये 25। यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा वाई की हमने वैल्यू क्या रखी, 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिवाइडेड बाय 60 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। और ये हमारे पास क्या है, जी मॉड के हमारे पास वैल्यू क्या है जी 65, ये हमने 65 लिख दिया। माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, ये -25 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएंगे प्लस माइनस, यहाँ पर हमें बिल्कुल ऐड करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब ये इयोटा 60, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो ये एज इट इज 60 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 65 माइनस 25, 40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। हम इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 स्क्वायर रूट प्लस ये 60 कैंसल योटा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20। अब प्लस माइनस, अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये होता है हमारे पास 45, इसका एलसीएम लेकर देखते हैं 3, तो ये आएगा 15
और इसको 3 बजे 15 और 5 का 5। अब ये यहाँ पर क्या बनेगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसके फैक्टर बना देंगे प्लस योटा। अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे जी 20, ये अपने एक साइड पर ये रफ करना है आपने, ये 10 और ये अब आ जाएगा 5। अब ये 5 5 वाला 5 तो 2, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ये 2, ये 3 की पावर 2 जो है ये इसके रूट से कैंसिल हो जाएगी, 3 बाहर और ये 5 प्लस योटा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी 2 बाहर आ जाएगा और ये 5। अब ये यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज है, ये कैसे प्लस, एक प्लस के हिसाब से ले लेंगे 3 5 स्क्वायर रूट प्लस योटा 2 और ये 5, और एक हमारे पास आ जाएगी माइनस में, तो वो 3 ये 5 स्क्वायर रूट माइनस योटा 2 5 स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो ये होगी x इज इक्वल टू 3 बाहर और 5 स्क्वायर रूट, और एक x की वैल्यू ये है हमारे पास पॉजिटिव, एक हमारे पास नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू -3 और ये 5 स्क्वायर रूट और एंड, और हमारे पास y की भी दो वैल्यूज है, एक प्लस में और एक नेगेटिव एक माइनस में, तो इसके देखेंगे इमेजिनरी के अंदर 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट एंड और y इज इक्वल टू, और जो दूसरी वैल्यू है नेगेटिव की वो -2 ये 5 स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते पार्ट सेकंड की तरफ। अब है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, x प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 64 प्लस 48 योटा। तो इसके अंदर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खत्म करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है x प्लस योटा वाई इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट। अब ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा, और इस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लेट कर लेंगे, ये z के बराबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 64, और y की हमारे पास वैल्यू क्या है 48। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियल की जो वैल्यू है 64 है और इमेजिनरी की 48 है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है z का मोड लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z की जो वैल्यू है वो ये है 64 प्लस 48 अयोटा, इसका मोड ले लेंगे, तो रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब 64 का स्क्वायर ले लेते हैं जी, वो हमारे पास आता है जी 96 प्लस, अब 48 का हमारे पास क्या स्क्वायर आता है जी, वो हमारे पास आता है जी 2304। अब हम इसको क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 6400। अब ये किसकी, अब ये किसका स्क्वायर है इसको चेक कर लेते हैं जी, 6400 ये 80 की पावर 2 6400 बनती है, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करने के बाद अगेन वही फार्मूला कि जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और एक स्क्वायर रूट प्लस इयोटा वाई डिवाइडेड बाय इयोटा मॉड, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर प्लस माइनस, अब जी मॉड के बराबर वैल्यू क्या है 80, तो 80 प्लस एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है जी 64, तो 64 लिख देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट प्लस इयोटा वाई के बारे में वैल्यू क्या है जी वो है 48, तो 48 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू 48। अब यहाँ पर जी वॉट के बारे में वैल्यू क्या लिख लीजिए 80, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 64, तो इसमें से माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर एक्स ये प्लस माइनस, अब यहाँ पर 80 प्लस
144 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इयोटा 48। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 48 आएगी और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास 72 आएगा जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, प्लस ये 48 से कैंसिल इयोटा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको इसके हम एलसीएम ले लेंगे, फैक्टर पता कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं 2, तो ये 36 आ गया। अब ये 18 आ जाएगा, ये 9 आ गया, अब 3 और इसके बाद 3 1 3, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये। इसका मतलब ये है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। एक ये इसकी पावर 2 हो गई और 3 की पावर भी 2 हो गई, प्लस इयोटा और इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस। अब ये वैल्यू इस स्क्वायर रूट से कटेगी 2 और ये भी इससे कट जाएगा, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर और 2 अंदर आ जाएगा, प्लस इयोटा यहाँ से 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर और एक 2 अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस इयोटा 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास दो वैल्यूज है, एक प्लस की और माइनस की, अलग अलग कर ले। 6 ये 2 स्क्वायर रूट प्लस इयोटा 2 और ये 2 स्क्वायर रूट, एक माइनस में है -6 2 स्क्वायर रूट माइनस इयोटा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज है, एक प्लस में एक नेगेटिव में, तो 6 2 स्क्वायर रूट और एक और वैल्यू हमारे पास -6 और ये 2। एंड इसी तरह हमारे पास y की भी दो वैल्यू है, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और ये 2 स्क्वायर रूट, दूसरी हमारे पास वैल्यू है -2 और ये 2 स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा, और ये यानी कि इसके जो x और y की जो हमारे पास वैल्यू है इस क्वेश्चन की वो हमारे पास ये होगी। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसको अगर हम देखें x प्लस योटा वाई इसकी पावर 2 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 योटा -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस योटा। अब नीचे योटा आ गए, सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखें जी 2 योटा -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस योटा मल्टीप्लाई 3 माइनस योटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस योटा। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 योटा -3 और हमारे पास 3 माइनस योटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस योटे का स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर हम आते हैं जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इयोटा माइनस 2 इयोटा स्क्वायर, जब हम इसको इसके साथ करेंगे, जब हम इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और माइनस माइनस प्लस 3 इयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, वो हमारे पास होती है -1, तो वो हम यहाँ पर वो पुट कर देंगे। अगले स्टेप के अंदर आएंगे तो 6 इयोटा प्लस 3 इयोटा 9 इयोटा -2 इयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 1। अगले स्टेप के अंदर हम आएंगे 9 इयोटा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, तो +2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10। अगले स्टेप के अंदर आएंगे तो 9 इयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 और ये इयोटा। ठीक है जी। अब हम इसको इसके साथ लिखेंगे x प्लस इयोटा वाई इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 इयोटा। अब देखें, अब यहाँ पर हम लेके ले जाएंगे जैसे आप पहले सवालों में करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देखिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस इयोटा वाई इसका होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 और ये इयोटा और इसका भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से ये 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस इयोटा वाई इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 ये इयोटा।
और ये स्क्वायर रूट। अब जब इसको क्या करेंगे, जी के बराबर लेट करेंगे, इसको करेंगे लेट किया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 एटा और ये स्क्वायर रूट। अब हम इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम ये लिखते थे कि हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 9 डिवाइडेड बाई 10। इस वैल्यू को लिखने के बाद फिर हम इसके क्या लेते हैं, मोड ले लेते थे। तो जी मोड हमारे पास क्या है जी, इसका इसका हमारे पास जी मोड आएगा जी -7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 इयोटा और ये मोड। अब इसके बाद इसका मोड ले लेंगे -7 डिवाइडेड बाई 10, इसका स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 49 प्लस ओवर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 100 और ये स्क्वायर रूट। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर रूट। और इसके बाद इसको इससे उड़ा दें और देखते हैं जी 13 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास आंसर आता है जी 13 डिवाइडेड बाई 10 1.13। अब इसका स्क्वायर रूट 1.13, हमारे पास आंसर आता है जी 1.14। ये हमारे पास क्या है, जी वॉट का, ये जी वॉट का हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका मतलब हम इसको फार्मूले पुट कर सकते हैं, तो जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी वॉट प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस इयोटा वाई डिवाइडेड बाई इयोटा हमारे पास मोड जी मोड माइनस एक्स, ये एब्सोल्यूट है, वाई एब्सोल्यूट और ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आ गया हमारे पास प्लस माइनस। अब इसकी इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है 1.14 1.14 प्लस, और अब क्योंकि ये हमारे पास ये जो x की वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाई 10 ये माइनस में है, तो ये माइनस लिखेंगे, इस 7 को 10 पर डिवाइड कर देंगे हम यहीं पर, तो 7 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7। ताकि हम जो है इस जो ये जो बटे में है इसको ख़त्म कर दें और इशारे हो जाए डेसिमल में, डिवाइडेड बाई 2 और ये स्क्वायर रूट प्लस और इयोटा और y के हमारे पास वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड कर देंगे 9 डिवाइडेड बाई 10 0.9 डिवाइडेड बाई मोड 0.9 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पर ये जी मोड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1.14 माइनस, अब x की हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी 0.7, तो यहाँ पर वो हम पुट कर देंगे क्योंकि ये माइनस है और इसकी भी वैल्यू के साथ माइनस था, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ये -1 ये 1 माइनस माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप के अंदर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे 1.14 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इयोटा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.9। अब यहाँ पर 1.14 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें प्लस माइनस, अब यहाँ पर 1.14 माइनस 0.7 1.14 माइनस 0.7 हमारे पास आंसर आया है 0.44 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा इयोटा और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1.14 प्लस 0.7, हमारे पास इसके अंदर आंसर आया 1.84 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें प्लस माइनस, इसको यहाँ पर पहले डिवाइड कर दे 0.44 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आता है 0.22 स्क्वायर रूट प्लस इयोटा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.84 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.92। अब हम इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू लेंगे, स्क्वायर रूट 0.22 की हमारे पास वैल्यू आती है जी 0.46 प्लस इयोटा, इसके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट 0.92, इसके हमारे पास वैल्यू आती है जी
95। अब अगेन इसकी दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अलग अलग कर देंगे। तो हमारे पास 0.46 प्लस इयोटा 0.95 और जो हमारे नेगेटिव की वैल्यू माइनस 0.46 माइनस इयोटा 0.95। अब यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.46 और एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.46 एंड इसी तरह y की भी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो y की हमारे पास वैल्यू आएगी 0.95 और एक हमारे पास नेगेटिव आएगा माइनस 0.95। इस तरीके से हमारे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।